नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 यानी कि कंप्यूटर का जो आपका एप्लीकेशन वाला पेपर आता है उसकी आपको आंसर की बताने वाले हैं गाइस। यहाँ पे स्टूडेंट है तो अपने अपनी गाइस आंसर की सभी छात्र यहाँ पे क्या करेंगे, मिलान करेंगे। ओके, तो पेपर है ये फर्स्ट, और गाइस ये पेपर है शेखावाटी यूनिवर्सिटी का। ओके, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बहुत काम आने वाला है, एकदम आपको सटीक आंसर के बताऊंगा 100% सही। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में क्या होते हैं, यहाँ पे 8 बिट होते हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट होने वाला है। बात करें सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है गीगाबाइट शब्द का अर्थ है, तो दूसरे का आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1024 मेगा बाइट्स। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है एल्गोरिथम और जो फ्लो चार्ट में हमें मदद करते हैं, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे डी ऑप्शन, समस्या को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से निर्देशित करने के लिए। उसके बाद में आता है फोर्थ क्वेश्चन में पूछा कि एक एकीकृत परिपथ है, तो फोर्थ का आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर निर्मित। उसके बाद में आएगा यहाँ पे BCD इज, तो BCD क्या है एक, तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, उसके बाद में बात करें यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है, तो 6 क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी को माना जाता है। उसके बाद में है 7 क्वेश्चन में लॉग अक्षर को कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहते हैं, तो 7 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। उसके बाद में बात करें 8 में पूछा चुंबकीय डिस्क किसके लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है, तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों, या तो सीधी पहुंच है, एक है अनुक्रमिक पहुंच, तो दोनों के इसका क्या आएगा राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद में आपके सामने आता है 9 क्वेश्चन ने पूछा है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो नहीं है कौन सा आएगा यहाँ पे COM, बाकी कौन से इनपुट डिवाइसेज है। ओके, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 10वें क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, तो 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, हार्ड डिस्क। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है, तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, डॉट प्रति इंच के माध्यम से। बात करें 12 क्वेश्चन यहाँ पे CD-ROM इज है, CD-ROM क्या है, तो 12 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए ऑप्शन, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, बात करें 13 क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है, तो मुख्य मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2, कौन कौन सी होती है, एक तो है रोम एंड रैम, यानी कि 13 क्वेश्चन का आंसर होगा पे सी ऑप्शन। बात करें 14 क्वेश्चन कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले जो बुनियादी संचालन है, 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आने वाला है डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 क्वेश्चन जिसमें हेडर और फुटर दिखाई देते हैं, तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू, सी ऑप्शन। बात करें 16 क्वेश्चन है किसी छवि के अवांछित भाग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सी आएगा यहाँ पे राइट आंसर का, जिस क्रॉपिंग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 17 क्वेश्चन पूछा है दस्तावेज के अंत में कौन सा आइटम रखे जाते हैं, तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, यानी कि फूटर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में कई अक्षर जो सामान्य पार्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं, तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, सुपर स्क्रिप्ट आएगा इसका। बात करें यहाँ पे 19 क्वेश्चन किसी, यानी कि हम यहाँ एक पेज नंबर डाल सकते हैं, तो 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा ए और बी दोनों, हेडर और फुटर में आप पेज नंबर डाल सकते हैं गाइस। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है 20वां क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किसका उपयोग वाटरमार्क के रूप में किया जाता है, तो 20वें क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, टेक्स्ट में भी किया जाता है और इमेज में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस यहाँ पे 21वां पूछा देखने और छपाई के लिए आयताकार पृष्ठ की दिशा कहलाती है, तो 21वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए होगा, अभिविन्यास। बात करें 22वां क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक पृष्ठ के नीचे कौन सा आइटम छपा हुआ है, तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे डी ऑप्शन, यानी कि फुटर। बात करें 23वां क्वेश्चन जिस स्लाइड का उपयोग किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रस्तुति के समय के लिए सवर सेट करने लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो 23वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे शीर्षक स्लाइड। बात करें क्वेश्चन है 24 पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट एंड शीर्षक और बुलेटिस प्रदर्शित करता है, तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन,
रूपरेखा दर्शे। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल के उदाहरण है। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए होगा फॉन्ट फेस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन डिफॉल्ट पावर पॉइंट मानक लेआउट क्या होता है। तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे बी ऑप्शन शीर्षक स्लाइड्स। बात करें 27वें क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य मौजूद नहीं होता है। तो जो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन एक्सट्रीम एनिमेशन। बात करें 28वें क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट में कौन सी विशेषता नहीं है। तो 28वें क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन एक वायरस स्कैन। बात करें 29वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा फाइल स्वरूप पावर पॉइंट 100 में जोड़ा जाता है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन ये सभी जोड़े जाते हैं। ओके गाइस वीडियो को लाइक करते रहना क्योंकि बहुत मेहनत लगे इस आंसर की बनाने में। ओके बात करें 30वां क्वेश्चन स्लाइड की वर्तमान स्थिति को हम किस बार देख सकते हैं। तो जो 30वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन स्टेटस बार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 एक प्रकृति में एक नई स्लाइड सम्मिलित करने का सबसे अच्छा तरीका इसका उपयोग करना है। यानी कि 31वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन स्लाइड शॉर्टर व्यू। उसके बाद में बात करें 32वां क्वेश्चन किसी प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए दबाए हैं। तो क्या यहाँ पे कौन सा टैब दबाना आपको। ओके 32वां क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि पी आपको क्या करना है दबाना है प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए। ओके गाइस बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे ई एस सी आएगा सॉरी स्केप आएगा यहाँ पे। बात करें यहाँ पे 33वां क्वेश्चन पूछा है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को पेश करने के लिए इस्तेमाल करने वाले जो स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो 33वां क्वेश्चन में भी आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन ट्रांसनिस। बात करें यहाँ पे 34वां क्वेश्चन पूछा है कि स्लाइड शो इसकी एक विशेषता है। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा एमएस पावर पॉइंट। बात करें ए ऑप्शन सही इसका। बात करें 35वां क्वेश्चन है कौन से फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिनका उपयोग प्रस्तुति दस्तावेज के लिए किया जाता है। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन टेम्पलेट्स। बात करें 36वां क्वेश्चन प्रस्तुति ग्राफिक्स फाइल में निहित विशेष दृश्य और ध्वनि प्रभाव है। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन एनिमेशन। बात करें 37वां क्वेश्चन पूछा है जब कोई क्लिप आर्ट छवि चेहरों को दिशा बदल देती है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन आने वाला है इसका यानी कि घुमाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे एक नई प्रस्तुति से बनाई जा सकती है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन है सारी बनाई जा सकती है उपरोक्त सभी आएगा। बात करें 39वें क्वेश्चन पूछा कि एक प्रस्तुति जिसे आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक तस्वीरों को प्रदर्शित करने के लिए बना सकते हैं। तो 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन पावर पॉइंट फोटो एल्बम। नेक्स्ट आता है 40 क्वेश्चन पूछा है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो स्लाइड 100 दृश्य में होने वाले जो एनिमेशन जैसे प्रभाव क्या होते हैं। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे यह आएगा डी ऑप्शन यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन। बात करें 41वें क्वेश्चन पूछा है पेज साइड सेट करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स काम लेता है। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42 कौन सी कमांड आपको आपके प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाती है। तो 42वें क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस होम। बात करें 43 वर्कशीट पर कॉलम और रो के जो इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो 43वें क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि सेल बोलते हैं इसको। बात करें 44 क्वेश्चन श्रेणियों पर मूल्य की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है। तो 44वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होने वाला यहाँ पे बी ऑप्शन कॉलम चार्ट। बात करें 45वें क्वेश्चन की बात करें तो एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक पृष्ठियाँ हैं। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन होगा काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 एक विशेषता जो निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार केवल कॉलम में डेटा प्रस्तुत करती है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि फिल्टरिंग का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 47 क्वेश्चन पूछा है कि एक सांख्यिकी गणना और तालिकाओं और ग्राफ की तैयारी का उपयोग करके किया जा सकता है। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन यानी कि एक्सेल इसका राइट होगा। बात करें 48वें क्वेश्चन एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं होता है। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि एवीजी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे
फंक्शन नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 48 क्वेश्चन में बी आएगा मेरे हिसाब से, बट आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं गाइस। बात करें 49 क्वेश्चन में कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन वह जांचता है कि कोई कंडीशन सही है या गलत है। तो 49 क्वेश्चन है, उसमें आएगा आई एफ यानी कि सी एफ, तो इसको आई एफ एस भी बोलते हैं और आई एफ भी बोलते हैं इसको। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें 50 क्वेश्चन इन एक्सेल यानी कि एक्सेल में कॉलम को के रूप में लेबल किया जा सकता है। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ए बी सी आदि। बात करें यहाँ पे 51 क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेटर देन साइन ऑपरेटर का एक उदाहरण है। तो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, लॉजिकल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 52 किसी स्तंभ के मंदों को किसी अनुक्रम या क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा सी, सॉर्टिंग। बात करें 53 क्वेश्चन की, बात करें एमएस एक्सेल की विशेषता डेटा को एक श्रृंखला को जल्दी से पूरा कर सकती है। तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन आने वाला है, ऑटो फिल। बात करें यहाँ पे 54 क्वेश्चन में पूछा है संपूर्ण के भागों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है। तो 54 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस यहाँ पे 55 एक्सेल में रोज को के रूप में लेबल किया जाता है। तो 55 क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, 1 2 3 आदि। बात करें 56 क्वेश्चन में, चार्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो 56 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन है कि चार्ट विजार्ड का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आप विभिन्न विभागों में व्यय को आलेखीय रूप से किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 58 क्वेश्चन पूछा है कि वर्कशीट की मूल इकाई जिससे आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं वो क्या कहलाती है। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन यानी कि सेल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस 59, जब हम एक नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है। तो 59 क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 3। क्वेश्चन की बात करें साइट एक्सेल में जिसके B1 से लेके E5 तक सीमा को दर्शाया जाता है। तो साइट क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, B1 अनुपात B5। बात करें यहाँ पे 61 क्वेश्चन में पूछा कि एक एक्सेल फाइल को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो 61 क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 62, एक डेटा जो एक संग्रह है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। तो 62 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63, दो उत्पादों की बिक्री के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए आप किस प्रकार का चार्ट उपयोग करने वाले हैं। तो 63 क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64, यहाँ पे एक्सेल में एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। तो 64 क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन गाइस, 65,535 यानी कि 65,535 आने वाले। बात करें 65 क्वेश्चन में एक्सेल फाइलों को डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो 65 क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, XLS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित से कौन सा सूत्र एक्सेल गणना करने के लिए सक्षम नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे सक्षम नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या पूछा गया है, सक्षम नहीं होगा। 66 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, सम वाला, -3 वाला तो नहीं होगा। तो आप गाइस इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से ए ऑप्शन आ रहा है इसमें। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की बात करें तो निम्न से कौन सा सेल प्रविष्ट को पूरा करने का जो तरीका है नहीं हो सकता है। तो 67 क्वेश्चन में राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, स्पेस बार दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 68, सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। 68 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, मूल्य और सेल संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 69, निम्न से कौन सा एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है। तो 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 70, संख्याओं में श्रृंखला जोड़ने के लिए आप किस बटन का पर क्लिक कर सकते हैं करते हैं। तो 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ऑटो सम बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 71, एक वर्कशीट रेंज है। तो 71 क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, कोशिकाओं का एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 72, एक एक्सेल कार्य पुस्तिका जिसका एक संग्रह है। तो 72 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, वर्कशीट और चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73, निम्न से कौन सा एक सूत्र जो सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है। तो 73 क्वेश्चन का गाइस यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 10 + 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
दर्ज नहीं किया गया, ये दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर दे सकते हैं। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मूल्यों और सूत्रों को दर्ज करने की अनुमति देता है। तो 74 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 75 निम्न में से कौन सा मान का उदाहरण नहीं है। तो 75 क्वेश्चन का आएगा यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन सीरियल नंबर, यहाँ पे नहीं, इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस यहाँ पे 76 में एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है यहाँ पे 76 में, ए ऑप्शन ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 77 में पूछा कि ईमेल भेजना इसके समान है, तो किसके समान है यहाँ पे 77 में, सी पत्र लिखने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 78 में पूछा कि SMTP एक है, तो क्या है यहाँ पे 78 में, 78 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन अंतिम उपयोगकर्ता और मेल सर्वर के बीच संदेश स्थानित करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल है वो काम लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 79 कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान को नियमों को क्या कहते हैं। तो 79 में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछा है CPU की सरल गणित करता है, तो किसकी यहाँ पे लिए करता है CPU, 80 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 81 में इंटरनेट की बुनियादी संचार भाषा या प्रोटोकॉल है, तो 81 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 82 रिपोर्ट कार्ड और मेरिट लिस्ट बनाते हैं, तो 82 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन आउटपुट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 83 में पूछा कि एक वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं, तो 83 का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन HTML का उपयोग करके एक साथ जोड़े कई कंप्यूटरों में विद्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 84 में पूछा है कि कौन सा शब्द वेब पर एक विशिष्ट कंप्यूटर और संपूर्ण साइट के मुख्य पृष्ठ की पहचान करता है, तो 84 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा इसका URL। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 85 में पूछा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, तो 85 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, इनके गूगल इसमें नहीं, अदरवाइज आप इसको देख भी सकते हैं जो सर्च इंजन है। तो यहाँ पे पूछा है सर्च इंजन है, नहीं पूछा नहीं है तो पूछा यहाँ पे डी आएगा इसका। 86 क्वेश्चन की बात करें ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करती है, तो 86 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सब्जेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 87 आमतौर पर किसी दूरस्थ कंप्यूटर इंटरनेट से स्थानीय कंप्यूटर में डेटा कॉपी करना कहलाता है, तो 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन अपलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 88 उपग्रह को डेटा भेजने से संबंधित एक शब्द है, तो 88 क्वेश्चन की बात करें तो 88 क्वेश्चन में राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा अपलिंक। ओके, अपलिंक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 89 क्वेश्चन में पूछा है फोल्डर में उन संदेशों की प्रतियां होती है जिन्हें आपने शुरू किया है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो 89 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी आएगा ड्रॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 90 साइबर सुरक्षा क्या है, तो 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी होगा साइबर सुरक्षा एक सिस्टम को भारी हमलों से क्या बचाती है, आतंकवादी का कोई लेना देना इसमें नहीं है और मेल वेरियन के कोई इसका लेना देना नहीं है और उपलिप्त लंबी ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि आतंकवादी इसमें आते नहीं है, बट यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। बात करें यहाँ पे 91 क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा एक प्रकार, अब साइबर वाले जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो 91 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 92 यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, तो लाभ नहीं है ये पूछा है, तो लाभ नहीं है, सिस्टम को धीमा बनाता है गाइस, ये लाभ बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 93 यहाँ पे निम्न से कौन सा कार्य साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, तो 93 में आएगा यहाँ पे बी यानी कि हमला का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 94 में से कौन सा साइबर हमलावर आमतौर पर किसी लक्ष्य पीड़ित उपभोक्ता को IP पता प्राप्त करने के लिए लक्षित करता है, 94 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि वेबसाइट। बात करें यहाँ पे 95 क्वेश्चन में पूछा है किसी भी फर्म या संगठन में IT सुरक्षा को द्वारा बनाए गए संभाला जाता है, तो 95 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन सुरक्षा ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 96 में पूछा है कि निम्न से कौन सा शब्द हैकर्स के एक समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काले टोपी दोनों हैं, तो इसका 96 का जो राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन यानी कि ग्रे हेट हैकर्स। नेक्स्ट यहाँ पे 97 क्वेश्चन पूछा कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है, तो 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है गाइस यहाँ पे बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 98 पूछा है, 98 में मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर खरीदने बेचने का काम करता है, तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा वाणिज्य यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा। बात करें यहाँ पे 99 क्वेश्चन में पूछा है कि आधुनिक संचार नेटवर्क के माध्यम से जुड़े बाजार और उच्च गति वाले जो कंप्यूटरों को संचालित
हैं तो उसका जो 99 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक बाजार। 100 क्वेश्चन सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क क्या है यहाँ पे, इसमें आएगा ए ऑप्शन यानी कि समूह और केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 101 में, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज मिंत्रा जैसी कंपनी जो ई कॉमर्स इसी सेगमेंट से संबंधित है, तो किसके संबंधित है यहाँ पे 101 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन B2C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे बिजनेस मॉडल सॉल्यूशन का जो संबंध है वो किससे है, तो किससे गाइस यहाँ पे 102 में आएगा ए ऑप्शन यानी कि 102 ए ऑप्शन आएगा इसमें SCM। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा इस यहाँ पे इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो 103 में आएगा इस यहाँ पे सी ऑप्शन और कॉल और कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 104 में, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, 104 में आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 105 में पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक संग्रह है, तो 105 में आएगा राइट आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन सॉफ्टवेयर रूटीन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 106 में यहाँ पे पूछा है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है जो वास्तविक समय के संदर्भ में पड़ता है और प्रतिक्रिया देता है, तो 106 उसकी राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए ऑप्शन रियल टाइम सिस्टम। बात करें इस क्वेश्चन की यहाँ पे मुख्य मेमोरी को समायोजित करती है, तो मुख्य मेमोरी को समायोजित कौन सी करती है, तो 107 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें 108 में सभी फाइलों को जानकारी में रखी है, तो 108 में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन अलग निर्देशक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें यहाँ पे फीपो यानी कि फीपो शेड्यूलिंग है यानी कि 109 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन नॉन प्री एम्पेडिंग शेड्यूलिंग। बात करें 110 में पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले पेश किया गया था प्राथमिक लक्ष्य मुख्य रूप से था, तो 110 में आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन संसाधनों का अनुकूल। बात करें 111 में पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क के साथ साथ वातावरण में काम करना चाहिए, तो 111 में आएगा गाइस यहाँ पे सी ऑप्शन वितरित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 112 में पूछा है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है, तो 112 के अंदर आएगा यहाँ पे ए ऑप्शन MS-DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 113 में पूछा है कि एक मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में समर्पित आई और उपकरण में निपटने का जो कार्य है एक तरीका है, तो 113 का जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन स्पेलिंग। नेक्स्ट की बात करें 114 प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा प्रोफेसर के आवंटन को CPU के रूप में जाना जाता है, 114 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन शेड्यूलिंग। नेक्स्ट की बात करें 115 मैनुअल ऑपरेशन के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए की शुरुआत की गई है, तो 115 है उसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन नौकरी अनुक्रमण। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे 116 एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें नहीं है यस, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट की बात करें 117 रिमोट कम्युनिकेटिंग सेवाओं में समय साझा करने के लिए का उपयोग किया जाता है, तो 117 का आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बेंच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे 118 निम्न से कौन सी त्रुटि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, ये पूछा यहाँ पे 118 में आएगा बी ऑप्शन सिस्टम यूनिट से धूल बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से कौन सा यूनिक्स की विशेषता है, तो 119 में आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 120 में पूछा निम्न में से कौन सी मल्टी प्रोसेसिंग का लाभ नहीं है, तो लाभ यहाँ पे नहीं पूछा, तो आएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड में कम है। गाइस ये पूरा पेपर आपका क्या हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम सनवाल एजुटेक नेम से भाई ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, बट वीडियो को विशेष कर लाइक करना क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लगी है इस जो आपके जो आंसर के बनाने में। तो गाइस एक वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और अपने आंसर के आप मिला सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप अपना उत्तर बता सकते हैं कि आपके कितने सही हैं, कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो भी डाउट है पूरी आप बता सकते हो गाइस। थैंक यू।